हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और आज हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 6। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमने पहले डिटर्मिनेंट्स के और भी 5 लेक्चर्स जो है 4 से 5 लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उन लेक्चर का आपको अगर हल्का सा भी नॉलेज है तो आप इस लेक्चर को ढंग से समझ पाएंगे, नहीं तो कोई भी तो आपको उन लेक्चर के सिवाय और कुछ समझ में भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। आज हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे दोस्तों, जिसमें 1 से 4 तक के प्रॉपर्टीज हम लोग कवर करेंगे और बाकी क्वेश्चंस होंगे और होमवर्क होंगे। तो चलिए हम लोग अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स को, ठीक है। चलिए, इसमें से पहला प्रॉपर्टीज कहता है, मैंने आपको ट्रांसपोज लेना सिखाया था दोस्तों, एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ABC अल्फ़ा बीटा, इसको दूर ले लीजिए जरा, C अल्फ़ा बीटा गामा A डैश B डैश C डैश, ठीक है। इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, A अल्फ़ा A डैश B बीटा B डैश C गामा C डैश। ट्रांसपोज लेना मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स के दूसरे लेक्चर में शायद समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए, इस प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ वी चेंज इन अ डिटर्मिनेंट, ऐसे लिखिएगा क्योंकि सेंटेंस नहीं बन रही थी। इन अ डिटर्मिनेंट इफ वी चेंज इट्स रोज एंड कॉलम्स, in a determinant if we change its rows and columns respectively, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ट्रांसपोज, ठीक है। then the value of determinants is unaltered, then the value of the determinant is unaltered, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा पहला। अब पहला डिटर्मिनेंट्स के अनुसार हम लोग जब भी किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। मान लीजिए इस वाले डिटर्मिनेंट जो ये वैल्यू, इस वाले डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा सेम उसका यही इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू आएगा। पहला प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है, अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट में मान लीजिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है ABC, एड A डैश B डैश और C डैश, A डबल डैश B डबल डैश और C डबल डैश, ठीक है। अगर इसके हम लोग किसी भी 2 रो या फिर 2 कॉलम को चेंज करेंगे, मैं रो के साथ करके दिखाता हूँ, सेम कॉलम के साथ भी है। मान लीजिए हम लोग रो 1 को चेंज कर दिए रो 3 के साथ, ठीक है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जहाँ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स बताए थे उसके प्रूफ में मैंने ये चीज़ यूज़ की थी, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ठीक है। ये नहीं, R1 को R3 के साथ चेंज करना है, तो A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश, A डैश B डैश C डैश, ABC, ये हो गया। इसका वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, लिखिए, इन अ डिटर्मिनेंट if we change
इन अ डिटर्मिनेंट इफ वी चेंज एनी टू रोज ब्रैकेट में और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट in a determinant if we change any two rows or columns of a determinant then the value of the determinant changes by negative sign then the value ब्राइटनेस आज फिर से कम है दोस्तों थोड़ा ऑफ अ डिटर्मिनेंट कोशिश तो है ब्राइटनेस बढ़ाने की रुकिए मैं ट्राई करता हूँ आप साइड ठीक है ब्राइटनेस देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा ये तीसरा प्रॉपर्टी कहता है तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है इन अ डिटर्मिनेंट इफ ऑल द एलिमेंट्स in a determinant if all the elements of any row or columns in a determinant if all the elements of any row or columns are 0 then the value of the determinant is also 0 अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा अब प्रॉपर्टी का और बढ़ते हैं बिना देरी किए। नोट्स आप लोग बनाते जाए दोस्तों, किसी कारण से मैं इंस्टाग्राम पे और नोट्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन चिंता ना ले, मैं उसे भी जल्दी ही ठीक कर दूँगा। और दरअसल नोट्स के लिए मैं अब परफेक्ट नोट्स तैयार कर रहा हूँ, वो अब मैं अपलोड किया करूँगा। चौथा आता है कॉमन लेने की प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। मान लीजिए कोई मेरे पास ऐसा है डिटर्मिनेंट के ए डैश के बी डैश के सी डैश के ए डबल डैश के बी डबल डैश के सी डबल डैश। अब बताइए इसमें से कॉमन क्या आएगा? बहुत कोई कहेंगे के, बहुत कोई कहेंगे के का पावर 6, दोनों गलत है। इसे कैसे करते हैं? पहले हम लोग रो 1 से निकालेंगे के ए बी सी के ए डैश के बी डैश के सी डैश। और मैंने कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था जो कि हल्का टफ था, हल्का सॉल्विंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को देख के था, लेकिन वो क्वेश्चन आसान ही था। आप लोग उसे प्रैक्टिस जरूर करें और उस वीडियो को देखें ज़रूर, क्योंकि मैंने उसमें वो भी सिखाया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग उसको कैसे टैकल कीजिएगा। फर्स्ट रो से निकल गया, दूसरा रो से निकालेंगे तो एक और के निकलेगा, तो के स्क्वायर ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश के ए डैश डैश के बी डैश डैश के सी डैश डैश। हल्की सी गोचपोच गई, वहाँ गोचपोच हो गई। थर्ड रो से निकालेंगे तो के क्यूब ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। और यही हो गया हमारा आंसर। मतलब किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से हम लोग एक ही एलिमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉलम से भी निकाल सकते थे, पहले कॉलम 1 से निकालते, फिर कॉलम 2 से निकालते, फिर कॉलम 3 से निकालते, लेकिन यहाँ हम लोगों ने अलॉन्ग रोज जो है इसे निकाला। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन करते हैं और फिर इसे यहीं पे बंद करते हैं। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस का। ये चैप्टर आप लोगों का बहुत मार्क्स कैरी करता है दोस्तों, इसे
देखिएगा ज़रूर। अब हमारा लगता है मुश्किल से एक से दो लेक्चर और बचा होगा इस चैप्टर का, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ और बची है, और एक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो वाला बचा है। 1 log x y log x z log y x। दोस्तों इसे अभी तो आप टैकल नहीं कर पाइएगा क्योंकि मैंने अभी तक लॉग पढ़ाया नहीं है, ठीक है। रुक जाइए, या फिर मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। लॉग वाला हम लोग लॉगरिथम टाइप कर लेंगे, या फिर हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे तब, ठीक है। चलिए हम लोग नया क्वेश्चन करते हैं। विदाउट, जेई मेंस में आया हुआ है ये। विदाउट एक्सपेंडिंग एट ऑल, प्रूव डैट। जीरो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, वाई माइनस एक्स, जीरो वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और यहाँ जीरो। अब पेन की विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन इसे आप लोग कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग करके दिखाइए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को किया हो। तो चलिए अब मेरी बारी आ गई। सॉल्यूशन क्या है इसका, हम लोग पहले लेट कर लेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू 0 एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, ठीक है। वाई माइनस एक्स, 0 वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और 0, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हमारा ये वाला जो मतलब डेल्टा है उसमें से हम लोग -1 कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट रो से, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0 एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, ठीक है। फिर -1 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से सेकेंड रो से, वाई माइनस एक्स, 0 वाई माइनस जेड, ठीक है। आप लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग ऐसे भी बढ़ सकते हैं। फिर थर्ड रो से कॉमन निकाल लेते हैं। थर्ड रो से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ -1 का क्यूब हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और 0, ठीक है। सिंपली ट्रांसपोज पहला प्रॉपर्टी का यूज़ किए, पहले चौथा प्रॉपर्टी का यूज़ करके फिर हम लोग पहला प्रॉपर्टी का यूज़ कर ले रहे हैं। यहाँ पे -1 का क्यूब माइनस होता है, ठीक है। लेकिन अभी से रहने दें। जब ट्रांसपोज लेंगे इसका तो y माइनस एक्स यहाँ, और z माइनस एक्स यहाँ, x माइनस वाई यहाँ, x माइनस जेड यहाँ, 0 यहाँ, y माइनस जेड यहाँ, फिर जेड माइनस वाई वहाँ, 0 यहाँ। क्या ये वाला डिटर्मिनेंट इस वाले डिटर्मिनेंट की इक्वल है दोस्तों? तो जब ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं -1 का क्यूब माइनस, और ये डेल्टा के बराबर हमने एज्यूम किया था दोस्तों। तो यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आ गया। अब बहुत कोई इससे बोलेंगे, इससे मतलब काट के, चलिए एक रूल सिखा देता हूँ, छोटा सा है, ठीक है। मान लीजिए कभी हमको XY इज इक्वल टू एक्स लिखा मिल जाए और हमको x काटना हो, ठीक है। तो जो कटता है ना उसका वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाता है, और y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया कट के 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे देखिए डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा है, डेल्टा काट दूंगा, डेल्टा का वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे बच जाएगा मेरा 1 इज इक्वल टू -1, जो कि नॉट पॉसिबल है, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 0 ही इसका आंसर होगा दोस्तों। लेकिन बहुत लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, इसलिए मैं करके दिखाता हूँ। डेल्टा इधर, ये माइनस डेल्टा है, इसको प्लस डेल्टा मैंने चेंज किया। 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 को नीचे भेजूँगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0, यही है इसका आंसर। डेल्टा का वैल्यू 0, इसको मैंने डेल्टा के अकॉर्डिंग मतलब माना, और ये 0 के बराबर है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा का वैल्यू डालूंगा तो यही आएगा दोस्तों, इसके बराबर 0। हैंस करके आप लोग लिख लीजिएगा, हैंस प्रूव्ड।
देखा कितना जल्दी मैंने IIT JEE का क्वेश्चन कर डाला। तो चलिए एक होमवर्क आपके लिए भी, इसमें 2 प्रॉपर्टीज़ लगेंगे, मैं आपको वो बता दूं? नहीं, लेकिन आप लोग नहीं कर पाइएगा अभी, लॉग वाला भी छोड़ दीजिए। और चलिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, छोटा सा है, स्कूल लेवल है, ठीक है? आप लोग कोशिश कीजिएगा। बहुत लोगों की हालत ख़राब होगी क्वेश्चनों से, लेकिन जब हम लॉग वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरह का फॉर्म आएगा, ठीक है? log x, log y, log y, log z, नहीं log y, log z, log z, log z, कैलकुलेट द वैल्यू। आप लोग इसका आंसर कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यही आपका होमवर्क है। आपको वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, log x, log x, log x, log y, log y, log y, log z, log z, log z। ठीक है, आप लोग इसका वैल्यू फाइंड करें। अभी के लिए थैंक यू एंड टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।